Okay, welcome friends. Our next topic is practical problem on set. रेडी, हमने जो अभी तक पढ़ा है, जो भी ऑपरेशन ऑन सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, उन सब के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हमें देखने हैं। तो उससे पहले हम क्या देखते हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, उसमें कौन कौन से फार्मूला यूज़ होने वाले हैं। देखो, ज़्यादातर प्रॉब्लम हम वेन डायग्राम से ही सॉल्व करेंगे, लेकिन जो उसके 2-3 फार्मूला है वो हमें रिमेंबर करने हैं। अब देखो, ये जो है वेन डायग्राम है हमारा, ये पूरा बाहर का क्या दिखाता है, यूनिवर्सल सेट U। ओके, अंदर का जो ये सर्कल है वो क्या डिनोट करता है, 2 सेट है, A और सेट और B सेट, 2 सेट है। तो ये बताइए, ये वाला रीजन कौन सा है, ये पूरा ये कवर करता है वो कौन सा रीजन है, A यूनियन B, A यूनियन B। ये पूरा जो रीजन है ये A को भी कवर करता है, B को भी, उसको हम क्या बोलेंगे, A यूनियन B। सो इसका फॉर्मूला है हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B। देखो, हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए, इसमें कितने हैं। अब जो प्रॉब्लम आएंगे उसमें ऐसा नहीं दिया होगा कि ये एलिमेंट ये एलिमेंट ये एलिमेंट, ऐसा नहीं है। अब जो प्रॉब्लम होने वाला है क्या होगा कि इसमें इतने एलिमेंट है, इसमें इतने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए होंगे, तो उसके हिसाब से हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है। देखो, ये जो A यूनियन B है उसके एलिमेंट कितने हो गए, तो सोचो कि हमें A के एलिमेंट दिए हुए हैं, B के दिए हैं, मीन्स n ऑफ A प्लस n ऑफ B। तो n ऑफ A प्लस n ऑफ B, तो पूरा ये मिल जाएगा। देखो, ये A है, ये B है, उन दोनों का एडिशन करेंगे तो A यूनियन B मिलेगा नहीं, उससे ज़्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो रीजन था, जो बीच वाला दोनों का A इंटरसेक्शन B वाला, वो आपने कितनी बार कैलकुलेट किया, 2 बार कैलकुलेट किया। कैसे? जब आपने A कैलकुलेट किया तब भी ये रीजन कैलकुलेट किया, और जब B कैलकुलेट किया तब भी आपने वो कैलकुलेट किया है। तो अब क्या करेंगे हम, तो जो 2 बार हमने कैलकुलेट किया, 1 बार हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, n ऑफ A यूनियन B इक्वल टू n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। रेडी? क्योंकि हमने ये जब A किया, जब B किया, तब ये रीजन जो था A इंटरसेक्शन B हमने 2 बार कैलकुलेट किया, इसलिए 1 बार हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये वाला पार्ट कौन सा है, A इंटरसेक्शन B। रेडी? ये हमको पता है। ये जो सिर्फ ये पार्ट है, ये बचता है, ये पार्ट, इसको हम बोलते हैं A माइनस B। क्या बोलते हैं, A माइनस B। और ये जो पार्ट है उसको हम बोलेंगे B माइनस A। तो इसके हिसाब से भी एक और फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है, n ऑफ A यूनियन B इक्वल टू n ऑफ सिर्फ इतना पार्ट A माइनस B प्लस सिर्फ इतना n ऑफ A इंटरसेक्शन B प्लस, और सिर्फ ये वाला पार्ट क्या होगा, n ऑफ B माइनस A। तो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। ओके, तो ऐसे ही हम सारे फॉर्मूला इसमें से बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रॉब्लम हम किससे सॉल्व करेंगे, वेन डायग्राम से। जब तक 2 सेट की बात हो रही है A और B की, तब हम फॉर्मूला डायरेक्टली रिमेंबर भी कर सकते हैं और डायरेक्ट वेन डायग्राम भी यूज़ कर सकते हैं, वो ईजी रहता है वेन डायग्राम वाला। लेकिन जब 3 सेट की बात आएगी, रेडी, A B और C, 3 सेट दिए हुए यहाँ पे A B and C, और ये पूरा क्या है, यूनिवर्सल सेट U है। तो तब हम फॉर्मूला से ज़्यादा वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे। फिर भी एक फॉर्मूला हम देख लेते हैं कि टोटल A यूनियन B यूनियन C, ये जो पार्ट है टोटल, तो ये कितना मिलेगा, n ऑफ A यूनियन B यूनियन C। रेडी? तो पहले हम क्या करते हैं, सिंगल सिंगल का एडिशन करते हैं, n ऑफ A प्लस n ऑफ B प्लस n ऑफ C। अब देखिए क्या हुआ, जब हमने A कैलकुलेट किया, A B कैलकुलेट किया, तब ये जो वाला पार्ट था A इंटरसेक्शन B, वो कितनी बार कैलकुलेट किया हमने, 2 बार। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो ऐसे ही B इंटरसेक्शन C भी 2 बार हुआ है, तो n ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस A इंटरसेक्शन C भी 2 बार कैलकुलेट हुआ है, तो n ऑफ A इंटरसेक्शन C। चलो, ये 2 की बात हो गई है। अब ये वाला जो तीनों का कॉमन पार्ट है वो कितनी बार कैलकुलेट हुआ है, वो हमें देखना है। तो जब A कैलकुलेट किया तब 1 बार हुआ, B किया तब 2री बार, C किया तब 3री बार। लेकिन हमने A इंटरसेक्शन B सब्ट्रैक्ट किया,
तो हमने एक बार माइनस कर दिया, बी इंटरसेक्शन सी सब्ट्रैक्ट किया तो दूसरी बार माइनस कर दिया, और ए इंटरसेक्शन सी सब्ट्रैक्ट किया तब हमने तीसरी बार भी माइनस कर दिया। तो अभी तक ये जो रीजन है वो एक बार भी कैलकुलेट हुआ है नहीं, तो हमें एक बार उसको कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे हम, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ऐड कर देंगे। तो ये जो फॉर्मूला है किसका है, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, क्या होगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये जो तीनों फॉर्मूला है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमने जैसे कहा कि ये फॉर्मूला से ज़्यादा हम किससे सॉल्व करेंगे, वेन डायग्राम से एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए, बाद में हम एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, तो हमने जो अभी फॉर्मूला देखे उसके हिसाब से हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स, एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट एन ऑफ एक्स इक्वल टू 17, एन ऑफ वाई इक्वल टू 23 एंड एन ऑफ एक्स यूनियन वाई इक्वल टू 38, देन फाइंड एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो अभी जो हमने फॉर्मूला देखा कि एन ऑफ एक्स यूनियन वाई क्या होगा, हमने ए और बी में देखा है, लेकिन यहाँ पे एक्स वाई में लिखेंगे हम कि एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ वाई माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो ये हमने फॉर्मूला लास्ट में अभी देखा है कि एन ऑफ एक्स यूनियन वाई क्या है, एन ऑफ एक्स यूनियन वाई है 38 इक्वल टू एन ऑफ एक्स क्या है, एन ऑफ एक्स है 17 प्लस एन ऑफ वाई क्या है, एन ऑफ वाई है 23 माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, जो हमें फाइंड करना है। तो एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई को हम इस साइड लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू 17 प्लस 23 कितना होगा, 40, 38 को उस साइड लेके जाते हैं क्या होगा, माइनस 38। तो 40 माइनस 38 आंसर इज 2। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई हमें क्या मिला। तो यह फर्स्ट टाइप था जो हम फॉर्मूला से कैलकुलेट किया। अब अगर हमें वेन डायग्राम से कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, देखो जब भी हम वेन डायग्राम को यहाँ पे फिल करना स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट ये वाला रीजन हम फिल करेंगे जो सबका कॉमन हो। फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि ये x है, ये y है, तो x इंटरसेक्शन y क्या है पहले वो हमें फाइंड करना है। नहीं पता है तो हम कोई वेरिएबल ले लेंगे, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो ये हो गया x। अब एन ऑफ एक्स कितना था, पूरे एक्स में कितने नंबर थे, एन ऑफ एक्स 17 थे, कितने थे 17। लेकिन देखो ये जो एक्स में है उसमें ऑलरेडी एक्स तो आ गया है, तो ये जो बचा कुछ रीजन है उसमें कितने आएंगे 17 माइनस एक्स। तो देखो टोटल एन ऑफ एक्स कितना हो गया 17। ऐसे ही टोटल एन ऑफ वाई, तो एन ऑफ वाई है वो 23 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक्स है तो x आ गया है, तो यहाँ पे कितने हो गए 23 माइनस एक्स। रेडी। अब इसके हिसाब से n ऑफ x यूनियन y क्या होगा, मीन्स ये पूरा रीजन कवर करेगा। कौन कौन से पार्ट, 17 माइनस एक्स प्लस 23 माइनस एक्स। लेकिन ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना है 38। x कैंसल, 17 प्लस 23 इज 40 माइनस एक्स एंड x लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। 38 को हम राइट हैंड साइड लेके जाते हैं, 40 माइनस 38, तब भी आंसर क्या आएगा 2। तो देखो इसमें यहाँ से यहाँ उस कैलकुलेशन में कोई फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे क्या ज़रूरत है फॉर्मूला। तो ये दो टाइप हैं, ये फॉर्मूला से होगा, ये वेन डायग्राम से होगा। जो भी इजी पड़े आप कर सकते हैं। रेडी, दोनों आपको अलाउड है। चलो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये जो है हमारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेडी, ऐसे दिए हुए इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल, इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक
इंग्लिश। सो हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश? देखिए हिंदी एंड इंग्लिश, एंड जब भी आपको दिखाई दे तो आपको समझना है इंटरसेक्शन दिया है। क्या दिया है? इंटरसेक्शन। और लिखा होगा यहाँ पे, क्या लिखा होगा? और। तो आपको क्या समझना है कि ये यूनियन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? यूनियन। चलिए तो इसका वेन डायग्राम यूज करते हैं पहले। चलो ये हिंदी वाले का एक सेट बना देते हैं, इंग्लिश वाले का एक सेट बना देते हैं। तो पहले दोनों का इंटरसेक्शन आपको दिया हुआ है? नहीं, आपको फाइंड करना है हिंदी एंड इंग्लिश। तो सोचिए कि x इतने लोग हैं जो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों बोलते हैं। रेडी? अब सिर्फ हिंदी बोलने वाले कितने लोग हैं? सिर्फ हिंदी वाले लोग हैं 250। तो ये कितना होगा? 250 माइनस x। रेडी? ऐसे ही इंग्लिश बोलने वाले लोग कितने हैं? इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं 200। तो ये x आ गया, तो ये कितना होगा? 200 माइनस x। रेडी? अब टोटल कितने लोग हैं? टोटल हमारे पास 400 लोग हैं। तो इन सब का एडिशन कितना होना चाहिए? 250 माइनस एक्स प्लस 200 माइनस एक्स इक्वल टू 400 होना चाहिए। रेडी? यहाँ से x कट हो जाएगा तो कितना बचेगा? 250 प्लस 200, 450 माइनस एक्स इक्वल टू 400। x को हम उस साइड लेके जाते हैं, 400 को इस साइड ले लेते हैं तो माइनस हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आएगा? 50। तो ये वेन डायग्राम से सॉल्व हुआ। रेडी? अगर आपको फॉर्मूला से जाना है तो हम क्या करेंगे? n ऑफ हिंदी यूनियन इंग्लिश इक्वल टू n ऑफ हिंदी प्लस n ऑफ इंग्लिश माइनस n ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। तो n ऑफ हिंदी यूनियन इंग्लिश मीन्स सारे लोग कितने थे? टोटल 400। n ऑफ हिंदी वाले कितने थे? 250 प्लस इंग्लिश वाले 200 माइनस हिंदी एंड इंग्लिश वाले हमें फाइंड करने थे। तो इसके हिसाब से n ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, इसको इस साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड प्लस हो जाएगा, या 400 को उस साइड जाने देते हैं, 450 माइनस 400। तो आंसर क्या हो जाएगा? 50। तो ये हो गया फॉर्मूला से, ये हुआ वेन डायग्राम से। रेडी? दोनों टाइप अभी लिख लीजिए, आपको बाद में जो भी आपको अच्छा लगे वो यूज़ करना है। ओके, दोनों क्वेश्चन नोट डाउन करिए। Okay, our next question. In a group of 65 people, 40 like cricket, 10 like both cricket and tennis. Then how many like tennis only and how many like tennis? तो देखो यहाँ पे लिखा है टेनिस ओनली और यहाँ पे लिखा हुआ है टेनिस। तो उसका क्या मीनिंग होता है? तो हम वेन डायग्राम से आगे बढ़ेंगे। एक सर्कल हम क्रिकेट का बनाते हैं, दूसरा सर्कल हम टेनिस का बनाते हैं। तो देखो पहले तो ये बताइए कि दोनों क्रिकेट और टेनिस खेलने वाले कितने लोग हैं? तो 10। रेडी? वो हमें दिया हुआ है। नहीं दिया होता तो हम क्या कर लेते हैं? x ले लेते हैं। लेकिन फील कहाँ से स्टार्ट करना है? हमें यहाँ से ही करना है, 10। ओके, चलो ओनली क्रिकेट वाले दिए, टोटल क्रिकेट वाले यस कितने हैं? 40 लाइक क्रिकेट। सो क्रिकेट में ऑलरेडी 10 लोग आ गए हैं, तो कितने आएंगे यहाँ पे? 30। चलो टेनिस के बारे में कुछ बोला है? नहीं दिया हुआ है। तो हम सोचो कि ये जो पार्ट है, देखो ये जो पार्ट है ना, ये जो ब्लैंक है अभी, उसको बोलते हैं ओनली टेनिस वाले। क्या बोलते हैं? ओनली टेनिस वाले। और अगर टोटल टेनिस वाले बोले तो उसमें ये भी आ जाएगा 10 वाला। सो ओनली टेनिस मीन्स ये वाला पार्ट, टेनिस मीन्स पूरा पार्ट। ओके, तो ओनली टेनिस को हम बोल देते हैं x। चलो टोटल कितना है? टोटल 65 पीपल है, तो कितना होगा? 30 प्लस 10 प्लस x इक्वल टू 65। 30 प्लस 10 प्लस x इक्वल टू 65। तो क्या होगा? 30 प्लस 10 40 प्लस x इक्वल टू 65। सो x इक्वल टू 65 माइनस 40, x इक्वल टू 25। चलो x मिल गया। तो ये x क्या है? ओनली टेनिस वाले लोग कितने हैं? ओनली टेनिस कितने लोग हैं? x कितना? 25। रेडी? और टेनिस वाले लोग
तो उसमें जो x तो आएगा ही, उसके साथ कौन आएगा, दोनों का इंटरसेक्शन मीन्स x + 10 = 25 + 10, आंसर इज 35। रेडी। तो ये जो यहाँ पे हमें लेटर ये सब दिए हुए हैं ओनली, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ओनली नहीं होता तो पूरा पार्ट होता, ओनली है तो सिर्फ ये वाला पार्ट। ओके, चलो ये क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए सिटी 20% ऑफ पॉपुलेशन ट्रैवल्स बाय कार एंड 50% ट्रैवल बाय बस एंड 10% ट्रैवल बाय बोथ कार एंड बस, 10% ट्रैवलिंग बाय कार और बस। देखो और दिया हुआ मीन्स यूनियन, यहाँ पे एंड दिया हुआ मीन्स इंटरसेक्शन, तो कार और बस इज ब्लैंक परसेंटेज। तो अगेन वेन डायग्राम, यहाँ पे परसेंटेज में दिए तो हम परसेंटेज में सॉल्व करेंगे। चलो यहाँ पे कार लिख देते हैं और इसको बस बोल देते हैं। ओके, दोनों सेट दे दिए। तो कार एंड बस इंटरसेक्शन वाला अंक दिया हुआ में यस, कितने हैं 10%। कितने दिए हुए हैं 10%। कार वाले नंबर कितने हैं, कार वाले नंबर है 20% ऑफ द पॉपुलेशन ट्रैवलिंग बाय कार, 20% टोटल है, लेकिन यहाँ पे 10% ऑलरेडी चला गया है, तो यहाँ पे कितना होगा 10%। ऐसे ही बस वाले नंबर कितने हैं कि 50% ट्रैवल बाय बस, तो टोटल 50 है, यहाँ पे 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पे कितना होगा 40%। रेडी, ये हो गया। हमें क्या चाहिए कि कार और बस मीन्स एन ऑफ कार यूनियन बस, तो कैसे होगा 10% प्लस 10% प्लस 40%, तो आंसर इज 60%। तो ऐसे हम वेन डायग्राम से बहुत इजी आंसर दे सकते हैं, फॉर्मूला से भी दे सकते हैं, जैसे कि एन ऑफ कार यूनियन बस इक्वल टू एन ऑफ कार एन ऑफ बस माइनस एन ऑफ कार एंड बस। तो एन ऑफ कार कितना था 20%, एन ऑफ बस 50% माइनस कार एंड बस कितना 10%, तो टोटल 70% माइनस 10%, आंसर इज तब भी क्या था 60%। तो ये दोनों टाइप से हम आंसर दे सकते हैं, इसमें फॉर्मूला नहीं चाहिए, इसमें फॉर्मूला चाहिए। दोनों क्वेश्चन नोट डाउन करिए। Okay, our next question. In a survey of 60 people, it was found that 25 people read newspaper H. Ready? 26 read newspaper T and 26 read newspaper I. तो देखो यहाँ पे 3 सेट दिए हुए H, T and I. 9 read both H and I, 11 read both H and T, 8 read both T and I, and 3 read all newspaper. Find the number of people who read first at least one of the newspaper. Second question is exactly one of the newspaper. Third is at most one of the newspaper. Fourth is exactly 2 newspaper. Fifth is only newspaper H and I. Sixth is newspaper T or I. And 7 is H and T but not read I. So one by one we give answer of this question. First of all we see the Venn diagram of 3 newspaper H, T and I. तो देखिए जब भी ये 3 सेट हो, रेडी, A, B, C, H, T, I जो भी हो, तो फिल कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, यहाँ से। फर्स्ट वाला ये रीजन जो है वो हमें फिल करना है। रेडी, तीनों H, T and I वो दिया हुआ है, देन वी पुट हियर, इफ नॉट इज गिवन देन वी पुट X। क्या रखेंगे हम X, और जो भी आपको लेना है वेरिएबल A B C D जो भी, लेकिन अगर दिया हुआ है तो यहाँ पे वो रखना है, नहीं दिया हो तो यहाँ पे आपको वेरिएबल लेके आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से फिलिंग स्टार्ट होगा, नहीं होगा। रेडी, एग्जैक्टली रॉन्ग। सो H, T एंड I ऑल कितने थे 3 पीपल, तो यहाँ पे कितने आएंगे 3 पीपल आर रीडिंग ऑल 3 न्यूज़पेपर H, T एंड I। नेक्स्ट, अब क्या करेंगे हम, ये जो कॉमन रीजन है 2 2 का वो हम फिल करना स्टार्ट करेंगे। तो H एंड T का कितना है, देखिए H एंड T, फाइंड
एच एंड टी कितने हैं 11। तो एच एंड टी वाला ये पूरा रीजन है, ये जो पूरा रीजन है वो एच एंड टी वाला है। रेडी, उसमें 3 तो ऑलरेडी है और उसके कितने लोग हैं 11। सो यहाँ पे कितना आएगा 8। ओके, नेक्स्ट एच एंड आई, क्या एच एंड आई वाले कितने लोग हैं 9। तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे कितने आएंगे 6। ऐसे ही टी एंड आई, टी एंड आई कहाँ पे है टी एंड आई, टी एंड आई कितने हैं 8। तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे आएगा 5। अब नेक्स्ट है वो ये एच, एच वाले कितने लोग हैं एच, देखो एच कहाँ पे, एच वाले हैं टोटल 25। तो यहाँ पे कितने हो गए देखो 6 + 3 9, 9 + 8 17, हमें टोटल करने हैं 25। तो यहाँ पे कितना आएगा 8। रेडी, नेक्स्ट आई, आई में कितने हैं 26 करने हैं। यहाँ पे 6 + 3 9 + 5 14, 14 + 12 is 26। ओके, एंड नेक्स्ट टी, टी 26, 8 + 3 11 + 5 16 + 10 is 26। ओके, चलो ये टोटल हो गया एच यूनियन टी यूनियन आई। अब उसके अलावा कितने लोग हैं जो एक भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते होंगे, वैसे भी लोग होंगे। तो कैसे करेंगे, ये टोटल हम कैलकुलेट कर लेंगे। 8 + 8 16, 16 + 6 22 + 3 22 + 3 25 + 5 30 + 10, 30 + 10 is 40, 40 + 12 is 52 and total percent is 60. So total 8 people who read no H, no T, no I. ओके, चलिए ये हमारा वेन डायग्राम पूरा हो गया है। अभी हमें क्या करना है, 1 बाय 1 ये सारे क्वेश्चन हमें आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। एटलीस्ट मीन्स क्या, 1 और मोर, एटलीस्ट 1 मीन्स कम से कम 1। तो ये जो सारे पीपल है वो एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। रेडी, ये जो 8 है वो सिर्फ एच पढ़ रहा है, 10 है वो टी, 12 है वो आई, 6 है वो एच एंड आई। ऐसे करके सब जो लोग हैं वो एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर तो पढ़ ही रहे हैं। मीन्स आपका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट में 8 + 8 + 10 + 6 + 3 + 5 + 12 और वो हमें पता है कितना होगा 52, क्योंकि अभी हमने कैलकुलेट किया हुआ है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वो है एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर, एग्जैक्टली 1। तो ये जो पार्ट है वो एग्जैक्टली 1 का है, ये जो पार्ट है वो एग्जैक्टली 1 का है, एच टी एंड आई। तो क्या क्या आएगा 8 + 10 + 12, आंसर इज 30। चलो थर्ड क्वेश्चन है एट मोस्ट 1 ऑफ द न्यूज़पेपर। एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 1 मीन्स 1 और 1 से कम। तो एग्जैक्ट 1 वाले कितने थे 8 + 10 + 12, उससे कम मीन्स ऐसे भी लोग हैं जो नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो कितने हैं 8। तो ये जो आंसर हो गया 38, वो किसका आंसर हो गया, एटमोस्ट 1 न्यूज़पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जैक्टली 2 न्यूज़पेपर। देखिए ये जो पार्ट था वो एग्जैक्टली 1 वाला था, तो ये जो पार्ट है एच एंड आई, एच एंड टी, एच एंड आई, टी एंड आई, तो ये एग्जैक्टली 2 वाले हैं। ये जो है वो 3 वाला हो गया, तो उसमें कैलकुलेट नहीं होगा, एग्जैक्टली बोला है। तो एग्जैक्टली 2 वाले कितने लोग हैं 8 + 6 + 5, कितना होगा 6 + 5 11 + 8 19। तो ऐसे हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो गया। फिफ्थ जो क्वेश्चन है हमारा वो है ओनली न्यूज़पेपर एच एंड आई। देखिए अगर एच एंड आई बोला होता तो ये पूरा पार्ट आता 6 + 3 9 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आगे एक वर्ड लगा दिया क्या, ओनली एच एंड आई। तो ओनली एच एंड आई मीन्स 6। बहुत ही सिंपल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, न्यूज़पेपर टी और आई, टी और आई और आ गया मीन्स यूनियन,
टी यूनियन आई मीन्स ये सारे लेने ये जो टी और यू में है। रेडी? तो कौन कौन से आएंगे? 8 + 10 + 3 + 5 + 6 + 12। आंसर कितना होगा? ये टोटल 52 है, उसमें से एक ये 8 हमने नहीं लिया हुआ है। 52 - 8 टोटल आंसर इज 44। ये भी आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कितना होगा? 44। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या है? एच एंड टी बट नॉट रीड आई। तो एच एंड टी वाला ये पूरा पार्ट 8 + 3 11। रेडी? बट नॉट रीड आई रीड नहीं कर रहा है मीन्स ये 3 नहीं आएंगे, ओनली एच एंड टी। तो ओनली एच एंड टी के अलावा ये भी लिख सकते हैं कि रीड एच एंड टी बट नॉट आई, तब भी आंसर क्या आएगा? ओनली एच एंड टी वाला मीन्स 8। तो ये हमारे सारे क्वेश्चन के आंसर हो गए हैं। आपको क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन लिख लें, फिर ये वेन डायग्राम, फिर ये 1 बाय 1 क्वेश्चन लिखते जाइए और उसका आंसर लिखते जाइए साथ में। और ये आप अपने सेल्फ प्रैक्टिस से भी लिखिएगा। ये पूरा आपको अपने आप बनाना है। जितनी आप अच्छी सी प्रैक्टिस करेंगे ये सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड में भी दिखाई देंगे और जेडब्ल्यू में भी दिखाएंगे। और ये आपको ना फॉर्मूला की कोई रिक्वायरमेंट है इसमें, डायरेक्ट वेन डायग्राम में सबको बिठा देना इसमें और आपको आंसर देना है। रेडी? तो ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। नोट डाउन करिए। Okay, our next question is, in a survey it was found that 21 people like product A, 26 like B, 29 like C, 14 liked A and B, 20 liked C and A, 14 liked B and C, and 8 liked all the 3 products. Then find the how many liked product C only. So first of all we draw a Venn diagram. Okay, directly from Venn diagram we give a answer. So 3 sets A, B and C. Ready? Product A, product B and product C. So how many people who like all 3 product? There is total 8 people. Ready? हम ऑलवेज कहाँ से स्टार्ट करते हैं फिल करना? यहाँ पे। तो यहाँ से कितने आएंगे? 8 people liked all 3 item. चलो A and B वाले कितने? A and B कितने हैं? 14। यहाँ पे ऑलरेडी 8 हो गया है तो 8 + 6 14। A and C वाले कितने हैं? A and C कितने हैं? 12। तो यहाँ पे कितना आएगा? 4। चलो B and C वाले कितने हैं? B and C वाले 14, 8 हो गया, यहाँ पे कितना? 6। चलो ये 2 वाला हो गया 1। A वाले कितने हैं? A वाले प्रोडक्ट A 21 पीपल, तो यहाँ पे कितना हुआ? 6 + 4 10 + 8 18 हो गया है। तो यहाँ पे कितने आएंगे टोटल 21 करने के लिए? 3। ओके, नेक्स्ट बी वाले कितने हैं? 26। 6 + 6 12 + 8 20 + 6 26। ओके, नेक्स्ट ओनली सी वाले कितने हैं? 29। 6 + 4 10 10 + 8 18 29 के लिए यहाँ पे कितने आएंगे? 11। ओके, तो ये हमारा पूरा बन गया वेन डायग्राम। देखो बाहर कुछ नहीं आएगा क्योंकि टोटल नहीं दिया हुआ हमें कि टोटल इतने लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। मीन्स यहाँ पे बाहर हम कुछ लिखना नहीं है। तो बहुत ही सिंपल है, एक ही क्वेश्चन का आंसर है हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली। तो प्रोडक्ट सी ओनली वाले कितने हैं? देखो टोटल सी वाले कितने हैं? टोटल सी वाले यहाँ पे दिया हुआ है 29, लेकिन यहाँ पे लिखा है ओनली सी। तो ओनली सी वाले कितने हैं? तो आंसर क्या आएगा? ओनली सी। क्या आंसर आएगा? 11। बहुत ही सिंपल है। सिर्फ हमें क्या अच्छे से करना है, ये वेन डायग्राम अच्छे से बनना चाहिए, तभी आंसर आपका राइट आएगा, वरना ये रॉन्ग आएगा। ऑलवेज यहाँ से स्टार्ट करना है, फिर ये तीनों, फिर ये तीनों। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A college awarded 38 medals in football, 50 in basketball and 20 in cricket. तो यहाँ पे भी 3 सेट है। कौन कौन से? फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड क्रिकेट। नेक्स्ट, इफ दिस मेडल वेंट टू अ टोटल 58 मैन, टोटल दिया हुआ है 58 एंड ओनली 3 मैन गॉट मेडल इन ऑल 3 स्पोर्ट। तो यहाँ पे हमने बीच वाला पार्ट दिया हुआ है,
चलो फर्स्ट किसका क्या बोल देंगे इसको, फुटबॉल का F, बास्केटबॉल का B एंड क्रिकेट का C। तो ऑल थ्री स्पोर्ट वाले कितने हैं, 3 लोग। रेडी, 3 men got medal in all 3 sport. How many received medal in exactly 2 of 3 sport? अब देखो यहाँ से अब जब आगे हम फिल करना स्टार्ट करेंगे, जैसे कि फुटबॉल एंड बास्केटबॉल वाले कितने हैं, तो ऐसा कोई इंफॉर्मेशन इसमें दिया हुआ नहीं है। देखो फुटबॉल एंड क्रिकेट वाले वो भी नहीं दिए, बास्केटबॉल एंड क्रिकेट वाला वो भी नहीं दिए, तो मीन्स इसको हम A, B एंड C बोल देते हैं। रेडी, विदाउट इसको फिल किए आप आगे नहीं बढ़ सकते। अब फुटबॉल वाले दिए टोटल, यस कितने हैं, 38। तो ये कुल मिला के 38 होने चाहिए, कुल मिला के क्या होने चाहिए, 38। तो ये ऑलरेडी A + B + 3 तो आ गया है, तो उसको 38 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। 38 - 3 35, 35 - A - B, इतने लोग यहाँ पे हो गए। क्योंकि देख लो टोटल कर लो, ये कितने हो रहे हैं, 38। ऐसे ही B में कितने हो गए, बास्केटबॉल वाले कितने हैं, 15। तो 15 में से इन सबको सब्ट्रैक्ट कर दो, उतने लोग यहाँ पे हो गए। 15 - 3 12 - A - C। रेडी, 12 - A - C। ऐसे ही क्रिकेट वाले कितने लोग हैं, 20। तो 20 - 3 17 - B - C। तो ये पूरा हमारा वेन डायग्राम हो गया। रेडी, अब टोटल जो है ये सब वो कितने हैं, 58 में। रेडी, टोटल कितने हैं, 58, मीन्स इन सब का एडिशन कितना होगा, 58। अब हमें क्या फाइंड करना है, देखो रिसीव्ड मेडल इन एग्जैक्टली 2 of 3 स्पॉट, एग्जैक्टली 2। तो कौन कौन से वाला वो भी नहीं बोला है कि फुटबॉल बास्केटबॉल क्रिकेट, ऐसा नहीं, एग्जैक्टली 2 कोई भी चलेगा। तो एग्जैक्टली 2 वाले कौन कौन से हैं, A, B एंड C। तो हमें फाइंड करना है A + B + C। रेडी, ये हमें फाइंड करना है। तो हमें क्या दिया हुआ है, इन सब का एडिशन दिया हुआ है, कितना है, 58। तो वो लगा देते हैं 35 - A - B। रेडी, पहले ये सब ले लेते हैं, +A + 3 + B +12 - A - C + C एंड +17 - B - C। ये सब मिला के टोटल कितने हैं, 58। रेडी, इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है, जैसे कि ये A कैंसिल, फिर ये B कैंसिल, फिर ये C कैंसिल, तो हम सबको कैंसिल कर देते हैं। चलो 35 + 3 कितना होगा, 38। 35 + 3 38 + 12 50, 50 + 17 कितना होगा, 50 + 17 67 - A - B - C = 58। 58 को इस साइड ले लेते हैं, 67 - 58। A B C तीनों माइनस में, उस साइड जाएंगे तो A + B + C। तो A + B + C, आंसर क्या आएगा, 9। जो हमें चाहिए था वो हमें डायरेक्ट मिल गया। तो दोनों क्वेश्चन आप नोट डाउन करिए। ओके फ्रेंड्स, तो आपका होमवर्क है आज का। जो हमने सेकंड लास्ट क्वेश्चन किया था वही है, लेकिन उसमें थोड़ा डेटा चेंज हो गया है, तो उसका वेन डायग्राम आपको फिर से बनाना पड़ेगा। ओके, और आपको यहाँ पे टोटल 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसका आपको आंसर देना है अच्छे से, उसमें से वेन डायग्राम में से देख के। ओके, थैंक यू।